हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आई होप आप सभी ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है। उस वीडियो में मैंने समझाया था आपको बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और स्पेसिफिकली हमने एसिडिक मीडियम में वो स्टडी किया हुआ है। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है कि सेम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और स्पेसिफिकली बेसिक मीडियम में। अगेन मैं कहूंगी कि बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो बेटा आप थोड़ा सा पॉज करके समझ के और उन सभी स्टेप्स को मेमोराइज करके अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, चाहे हमारा बेसिक मीडियम हो या फिर एसिडिक मीडियम हो, सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे आई बटन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। आप सभी जो है वो वीडियो एक बार देख सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी हमारे पास में एक इक्वेशन लिखा हुआ है और इस इक्वेशन में लिखा है बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में हम किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे -2 लिखती हूँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आ जाएगा +7। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा +4 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हो जाता है 0। अब जैसे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि इसमें क्या इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है +7। अब बताइए मुझे, +7 और +4 तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और इसीलिए मैं यहां लिखूंगी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय कितने से हुआ, 3 पर एटम। ये क्या है, एक एटम में है, इसीलिए हमने इसके ऊपर मेंशन किया है पर एटम। ठीक है, और अब हम देखते हैं तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है ये 3 रहेगी। अब हम देखते हैं कि आई का कितना डिफरेंस हुआ है। यहाँ पे ये -1 है, -1 से यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हुआ है, 0। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज कितने से हुआ है, इंक्रीजेस बाय 1 पर एटम। ये कितना, पर एटम के बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। अब बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ कितना है 0। तो -1 से 0 मतलब एक का ही इंक्रीज है, पर हमने वर्ड यूज किया है पर एटम। पर एटम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक एटम है तो इस तरफ भी एक एटम में ही उन्होंने कैलकुलेट करा है। बट आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम है, इसीलिए मैं क्या करूंगी यहाँ पे 1 × 2 = 2। अब बहुत सारे बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आती, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमें पर एटम कितने एटम्स है। जैसे यहाँ 2 एटम्स है तो मैंने 2 लिखा, यहाँ 3 एटम्स होते तो मैं 3 भी इसमें लिख लेती, और फिर हमें मिलते हैं हमारे कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, दूसरे स्टेप में हम उसका इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं, पर एटम कितना है, और अगर कोई एक्स्ट्रा एटम है तो उससे हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो है पहले तो इक्वेशन जो दी गई है उस इक्वेशन को एज इट इज लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। इस इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख लिया है, एज इट इज हमने लिख लिया। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो हमें कोएफिशिएंट्स मिले हैं इसको हम एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कैसे करेंगे, जैसे mn का कौन सा कोएफिशिएंट है, 3, तो ये 3 मैं लिखूंगी i के सामने। ठीक है, i के सामने लिखा हमने ये 3, और देखिए i के सामने क्या था, 2 था, आया था, तो मैंने 2 लिखा mn के सामने। इस तरीके से हम इसको एक्सचेंज करते हैं। ये भी मेथड समझना थोड़ा ज़रूरी है। हमने इस मेथड में क्या किया, समझो इस चीज़ को, क्या किया हमने कि जो भी हमारे ये कोएफिशिएंट्स आए थे उनकी अदला बदली कर दी, मतलब हमने उसको एक्सचेंज किया। mn का 3 था तो हमने i के सामने लिखा, on का कितना था, 2, i का 2 था तो हमने mn के सामने लिखा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बैलेंस करते हैं वो सभी एटम्स अदर देन
हम कौन से, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हम सभी एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो देखो Mn2 है तो मैं यहाँ Mn2 लिख लूँगी, यहाँ पे 2Mn हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन को अभी छोड़ दो। फिर I3 है, अब I नेगेटिव 3 है और यहाँ I2 लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर 3 लिखती हूँ तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसा कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा जिससे ये दोनों बैलेंस हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 लिख दिया। जैसे ही मैंने यहाँ 3 लिखा, ये कितना हुआ 6, तो ये 6 हुआ, तो मैं इसके सामने लिख देती हूँ सीधे सीधे 6। तो आप देख सकते हो कि ये I नेगेटिव जो है वो बैलेंस हो गया है I2 के साथ में। ये स्टेप हमने सेम परफॉर्म की थी एसिडिक मीडियम में भी। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ तक की स्टेप जो है वो दोनों मीडियम में एकदम ही सेम है, राइट। दोनों मीडियम में एकदम सेम है। आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद में चेंज करना है। अब ये हमारा कौन सा है, बेसिक मीडियम। तो मैं यहाँ पे आपको चाहे तो वो रूल्स लिख कर दे सकती हूँ कि ये रूल क्या है। हम बेसिक मीडियम में जनरली क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, बेसिक मीडियम में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट नेगेटिव चार्जेस। हम क्या करेंगे, कैलकुलेट नेगेटिव चार्जेस ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जो नेगेटिव चार्जेस है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव चार्जेस कितने कितने हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे 2 है और ये एक नेगेटिव है, मतलब 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। 2 नेगेटिव और यहाँ 6 है और यहाँ नेगेटिव है, मतलब इस तरफ कितने नेगेटिव चार्जेस है, 6 नेगेटिव चार्जेस। कितने हो गए, 6 नेगेटिव चार्जेस। इस तरफ तो कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 8 नेगेटिव चार्जेस हो गए, 2 नेगेटिव 6 नेगेटिव मतलब 8 नेगेटिव चार्जेस, और इस तरफ कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम जो है वो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो जिस भी साइड में नेगेटिव चार्जेस कम है उस तरफ हम OH नेगेटिव ऐड कर देते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 8 लिखा और ये OH नेगेटिव लिखा। तो फिर से मैं समझा रही हूँ, हमने क्या किया, पहले नेगेटिव चार्जेस को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हमें 8 नेगेटिव चार्जेस मिले, इस तरफ नहीं है, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा है 8 OH नेगेटिव। OH इसीलिए क्योंकि ये बेसिक है। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते हैं, नेगेटिव चार्जेस तो हमने लिख लिया, कैलकुलेट नेगेटिव चार्जेस फॉर बोथ द साइड्स एंड देन ऐड OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव ऐड करना है। और उसके बाद में हम करेंगे बैलेंस H एटम्स। H एटम्स को कैसे हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस H एटम्स बाय एडिंग, बैलेंस H एटम बाय एडिंग H2O। हम H2O को ऐड करके हम जो है उसको बैलेंस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखो कितने कितने H है, 8H है। अब H2O में हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी +4H2O। क्या लिखेंगे हम इसमें, +4H2O। तो अब देखो हाँ, 8H इस तरफ भी है, 8H इस तरफ भी है। अब देखो ये बैलेंस हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन को बैलेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 + 4 12, और यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे 2 2 ज़ा 4, 4 + 8 12। तो इस तरीके से हम बेसिक मीडियम का बैलेंसिंग कर सकते हैं। बेटा बेसिक मीडियम में हमें पहले तो नेगेटिव चार्जेस को याद रखना है और उसके बाद में H एटम को ऐड करने के लिए हम जिस भी साइड में ज़रूरत हो वहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड ऑन कर सकते हैं। सो बेसिक मीडियम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 या 2 ही क्वेश्चंस के बाद में आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।